आज से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा शुरू हो रही है। पहली पाली में हाई स्कूल की हिंदी और इंटरमीडिएट की सैन्य विज्ञान की परीक्षा होगी, तो वहीं दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी। सुबह की पाली की परीक्षा 8 बजे से, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से होगी। और इस परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 8,373 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें करीबन 52 लाख छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगी। नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। परीक्षा में 1,16,000 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं परीक्षा सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। करीबन 52 लाख परीक्षार्थी इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए रुक करते हैं। संकेत मिश्रा लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, सर्वेश दुबे प्रयागराज से लाइव हैं और निखिल अग्रवाल मेरठ से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संकेत, लखनऊ में किस तरह की तैयारी है, क्योंकि अब कोरोना काल के बाद ऑफलाइन परीक्षाएं कराने का फैसला लिया गया और आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, इन परीक्षाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से गंभीर है। कल जिस तरह से शासन के अफसरों ने यहाँ पर कंट्रोल रूम एक बनाया है, उस कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी कि किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है परीक्षार्थियों को। और वहीं दूसरी तरफ कि कोई भी जो नकल ना हो उन विद्यालयों में, उस पर भी निगरानी की जाएगी। वहीं जिलाधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि छात्रों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, ये भी ध्यान में रखा जाए। वहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था हो जो परीक्षा केंद्र हैं, और छात्रों को बैठने की बेहतर व्यवस्था हो। नकल विहीन परीक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रशासन यहां पर तैयार है। प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाया था और उसका निरीक्षण भी कल बाकायदा प्रशासन के बड़े अफसरों ने किया। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सर्वेश दुबे भी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। सर्वेश, प्रयागराज में किस तरह की तैयारियां हैं और पारदर्शी तरीके से इन परीक्षाओं को कराया जाए, नकल विहीन हो, इसके लिए किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर यूपी बोर्ड की परीक्षा कराना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये देश और दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था है। और इस बार जैसा आपने बताया कि 51,92,000 से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें से हाई स्कूल में 27 लाख से ज्यादा और इंटर में 24 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा कराना बड़ी चुनौती है और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सभी 75 जिलों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ऑब्जर्वर के रूप में तैनात किया गया है। इसके साथ ही साथ 8,773 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उन सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और वो वॉइस रिकॉर्डर युक्त हैं और इनको एक कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। और जो कंट्रोल रूम राज्य स्तर पर जो है, जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए, इसके साथ ही साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। और तमाम जो एहतियाती कदम उठाने चाहिए नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए, वो उठाए गए हैं। और जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उनको भी इस बार यूपी बोर्ड ने ऑनलाइन तरीके से चिन्हित किया गया है। 1,16,000 जो एग्जामिनर्स हैं, उनको कक्ष निरीक्षक हैं, उनकी तैनाती की गई है ताकि परीक्षा को सुचिता पूर्वक संपन्न कराया जा सके। अगर बात प्रयागराज जिले की करें तो प्रयागराज जिले में 1,86,000 परीक्षार्थी हैं। 321 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें प्राथमिकता राजकीय विद्यालयों को दी गई है, उसके बाद एडेड है, उसके बाद वित्त विहीन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि व्यापक स्तर पर बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारी की गई है और परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 12 कार्य दिवसों में जो है इंटरमीडिएट हाई स्कूल की परीक्षा और 15 कार्य दिवसों में इंटरमीडिएट भी यहाँ पर ये रहेगी। और निखिल अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं मेरठ से। निखिल, आप कहाँ मौजूद हैं मेरठ में? साथ ही आप भी बताइएगा कि किस तरह के इंतजाम है नकल विहीन परीक्षा को लेकर, और कोरोना के काल के बाद क्योंकि ये परीक्षाएं अब ऑफलाइन हो रही है, तो एक बड़ी चुनौती भी यहाँ पर रहेगी। बिल्कुल, विश्व के सबसे बड़ी बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है और कोरोना काल के बाद जिस तरीके से परीक्षा ऑफलाइन मोड पर शुरू होने जा रही है, तो उसको लेकर छात्रों में भी उत्साह है, क्योंकि जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो परीक्षा देना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि नंबर उनकी मेहनत से आने चाहिए। और आप देख सकते हैं, हम इस समय लाल कुर्ती के एसएसडी कॉलेज पर खड़े हैं, जहां पर परीक्षा गेट के अंदर जाने के लिए छात्र अपना रोल नंबर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चेकिंग के बाद उन्हें अंदर भेजा जा रहा है और तमाम वो सेफ्टी मेजर्स अपनाए जा रहे हैं ताकि नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके और साथ ही साथ कोविड गाइडलाइन का भी ध्यान रखा जा रहा है। आप बताएं
कि अब परीक्षा होने जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि मेहनत करके ही परीक्षा देनी चाहिए? मेहनत करके ही परीक्षा देनी चाहिए। मेहनत करके ही परीक्षा देनी चाहिए, छात्रों का साफ तौर पर कहना है। आप बताएं कि मन में कितना डर है, क्या कोई डर है या फिर ब्लेसिंग्स के साथ आई हैं? यानी जिस तरीके से छात्र परीक्षा देना चाहते हैं तो वो विश्व के सबसे बड़े बोर्ड की परीक्षा है, और यहाँ पर मैं आपको अगर मेरठ के आंकड़ों की बात करूं तो करीब 80,000 परीक्षार्थी है। बिल्कुल 108 उत्साह भी केंद्र है, बनाए निखिल, गए कहीं हैं। ना कहीं 7 बच्चों में, जैसा कि आप बात कर रहे थे, उत्साह भी है, लेकिन एक डर भी है क्योंकि काफी टाइम के बाद अब ऑफलाइन परीक्षाएं ये दे रहे हैं। देवमणि त्रिपाठी भी गोंडा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देवमणि, गोंडा में किस तरह की तैयारी है? आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है। तो देखिए, शासन के निर्देश पर 75 जिलों में जिस तरह से तैयारियां की गई थी, गोंडा में भी उसी तरह से लगभग उसी तरह से परीक्षा कराई जा रही है। सारे जो सेंटर हैं, 143 सेंटर हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और पूरे जनपद को 8 जोन और 24 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। सब जगह जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। वहीं यहाँ पर यह भी एक जरूरी चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2017 में यहाँ पे चुनाव प्रचार किया तो गोंडा को नकल की मंडी बताया था। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी योगी की 2017 में, तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री डिप्टी सीएम को दिनेश शर्मा को बनाकर और कहीं न कहीं नकल विहीन परीक्षा कराने का जिम्मा दिया था। तो पहले दिन जब परीक्षा थी 2017 में, तब यहाँ पर डिप्टी सीएम आए थे और यहाँ पर उन्होंने सुचितापूर्ण नकल कराने की बात की थी। तो लगातार 5 सालों से अगर बात करें तो 2 साल यहाँ पर परीक्षा ऑफलाइन नहीं हुई। इस बार जब परीक्षा हो रही है तो हम जीजीआईसी का जो ये सेंटर है यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे छात्राओं में सुबह से देखा जा रहा है उत्साह है। और 7 बजे से ही लोग, जबकि परीक्षा 8 बजे है, लेकिन 7 बजे से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। लोग रोल नंबर देख रहे हैं और उनमें कहीं न कहीं खासा उत्साह है कि इस बार ऑफलाइन परीक्षा होगी, क्योंकि इसके पहले लोगों को अपग्रेड कर दिया जाता था। कोरोना की वजह से ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं हो पाती थी, लोगों को अपग्रेड किया गया था। लेकिन इस बार जब परीक्षा है तो कहीं न कहीं छात्राओं में, छात्रों में और अफसरों में भी कहीं न कहीं इस बात को लेकर ये उत्साह है कि एक बार फिर से विश्व की, दुनिया की, देश दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा, लगभग 52 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों में उत्साह है और एक बार देखना है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार, चूंकि पिछली बार भी उसने दावा किया था, अब फिर से योगी सरकार कल शपथ लेने जा रही है, तो किस तरह से यहाँ पे परीक्षा होगी और कैसे सुचितापूर्ण, नकल विहीन और भयमुक्त वातावरण में ये जो परीक्षा कराई जाएगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवमणि हमारे साथ जुड़े हुए थे, मेरठ से निखिल हमारे साथ जुड़े हुए थे, सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, संकेत मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम हमारे सहयोगी जुड़े रहे।